नमस्कार बच्चों, हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के अंतर्गत राजनीति यानी राजा जो हैं उनको किस तरह से नीति जो है उसका पालन करना चाहिए या राजनीति जो है उसके स्वरूप पर विचार करते हुए महाकवि भर्तृहरि कह रहे हैं। देखिए, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च हिंस्रा दयालु अपि च अर्थपरा वदान्या नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च वारांगना इव नृपनीति अनेक रूपा। महाकवि भर्तृहरि नृपनीति जो राजनीति है यानी राजाओं के द्वारा आचरण में ली जाने वाली नीति या राजाओं के द्वारा अपने राज्य शासन व्यवस्था को भली भांति चलाने के लिए जिस नीति का पालन किया जाता है वह अनेक रूपा अनेक स्वरूपों वाली होती है। किसके समान? वारांगना एवं वारांगना यानी गणिका, गणिका अर्थात वेश्या के समान। कैसे? तो वो देखिए, कह रहे हैं कि सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, कि राजनीति जो है वह वारांगना के या गणिका के समान कहीं पर यथार्थ या सत्य का कथन करने वाली होती है। यानी राजनीति जो है उसमें कहीं तो सत्य वचन करते हुए या सत्य संभाषण करते हुए राज्य हित सिद्ध किए जाते हैं। जिस तरह से गणिका जो है कई जगह सत्य का पालन करते हुए अपने कार्यों को सिद्ध करती है या अपने व्यवसाय को बढ़ाती है। दूसरी ओर अनृता और कहीं पर वह कैसी होती है? असत्यवादिनी भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें व्यक्ति को, जैसे गणिका कई बार असत्य बोल करके अपने कार्यों को सिद्ध करती है, उसी तरह से राजनीति जो है उसमें भी असत्य संभाषण के द्वारा भी राज्य हित का संपादन किया जाता है। इसलिए वह कहीं पर कैसी होती है? असत्यवादिनी होती है। परुषा प्रियवादिनी च, कहीं पर कैसी होती है? परुषा कठोर होती है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में व्यक्ति को कठोर स्वरूप धारण करना पड़ता है या उसे रुक्ष होना पड़ता है जिससे कि जो प्रजा है उसका कल्याण हो सके। प्रियवादिनी च, और कहीं पर वह मधुर संभाषण के द्वारा क्या करती है? जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कार्यों को सिद्ध करवाती है, क्योंकि हर जगह कठोर वचनों के द्वारा कार्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। तो कहीं पर कठोर संभाषण होता है तो कहीं प्रिय या उदार वचन कहे जाते हैं। दूसरी कह रहे हैं कि हिंस्रा दयालु अपि च, और कहीं पर तो कैसी होती है? वो हिंस्रा यानी हिंसक प्रवृत्ति की अथवा धन के लोभ के कारण वह उदार भाव को त्याग देती है। और कहीं पर अर्थपरा दयालु अपि, और कहीं पर कैसी होती है? दयालु प्रकृति की होती है। जैसे कि जो वारांगना है या गणिका जो है कहीं पर तो कैसी होती है? धन लुब्धा होती है। जो बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं या बड़े धनवान राजा आदि लोग हैं उनसे धन को प्राप्त कर लेती है। और कहीं पर वह उदार अथवा दानशीला भी होती है, जहाँ पर जिसको आवश्यकता है वहाँ पर दान का कार्य भी करती है। इसी तरह से राजनीति भी इसी प्रकार से होती है। फिर कह रहे हैं नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, और कहीं पर नित्य व्यया अधिक धन का नित्य ही व्यय खर्च करने वाली होती है। और प्रचुर नित्य धनागमा च, और कहीं पर उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति प्रतिदिन होती रहती है। इसी प्रकार से राजनीति जो है उसमें कई बार जो प्रजा है उसके कल्याण के लिए बहुत अधिक धन व्यय किया जाता है या कल्याणकारी कार्य जो हैं उनके लिए धन खर्च किया जाता है, और कहीं कर आदि के माध्यम से धन जो है वह प्राप्त भी
किया जाता है। इस तरह से राजनीति जो है वारांगना के समान अनेक स्वरूपों को धारण करने वाली होती है, या राजनीति जो है वो कैसी होती है, बहुरूपणी होती है। भावार्थ यह कि कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो क्या है, गणिका के समान अनेक स्वरूपों को धारण करने वाली है। जिस प्रकार गणिका लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर धन अर्जन के लिए समय समय पर क्या करती है, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है और उन लोगों की रुचि के अनुसार विविध प्रकार के रूप बनाती है। उसी प्रकार से राजनीति भी लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उन पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, कोप वृद्धि के लिए कभी सत्य स्वरूप वाली और कभी असत्य स्वरूप वाली हो जाती है। कहीं पर कपट रूप को भी धारण कर लेती है। राजनीतिज्ञ पुरुष का व्यवहार कभी एक सा नहीं रहता है, वह समय के अनुसार बदलता रहता है। अपना प्रभुत्व और शासन बनाए रखने के लिए वह क्या करता है, कभी झूठ का आश्रय लेता है तो कभी सत्य संभाषण करता है, कभी बहुत अधिक धन खर्च करता है तो कभी धन उसे प्राप्ति भी करना चाहता है। वह कभी बड़ा धन लोलुप बन जाता है तो कभी उदार बनकर लोगों की सहायता भी करता है। कभी वह हिंसक पशु की भांति क्या करता है, घातक बन जाता है तो कभी दयालु रूप धारण करके प्राणी वर्ग की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुकूल भी कार्य करता है। अतएव जो वह कैसा होता है, अनेक स्वरूपों को या बहुरूपीय स्वरूप को धारण करने वाला हो जाता है। समय समय पर उसका रूप और व्यवहार जो है वो क्या करता है, बदलता रहता है। वस्तुतः राजनीति जो है निपुण व्यक्ति का अथवा राजा का काम एक समान नीति से चल भी नहीं सकता। क्यों कि उसके सामने आने वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, विविध विविध प्रकार के हैं। इस कारण से उसे हर समय एक ही स्वरूप को धारण करके रहने से उसके कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो कह रहे हैं कि कूटनीति के बिना जो राज्य है उसको चलाया जाना अत्यंत कठिन है। अतः जो राजा गणिका के समान अनेक स्वरूप धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे कि जो गणिका है वह कैसी होती है, बहुरंगी या अनेक स्वरूप धारणी होती है, बहुरंगी नीति से क्या करती है, काम करती है। उसी तरह से जो राजा उनके समान बहुरंगी राजनीति का पालन करते हैं, उनका राज्य क्या करता है, निरंतर वर्धन को प्राप्त करता है। राजा चाहे जितना धार्मिक हो क्यों ना हो, उसे हमें कभी ना कभी कूटनीति का सहारा अवश्य ही लेना पड़ता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे भी क्या थे, एक उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ थे। आपने देखा कि उन्होंने समय के अनुसार जो कार्य हैं उन कार्यों को सिद्ध किया और वहाँ पर उस तरह की राजनीति का या कूटनीति का पालन किया। प्रस्तुत श्लोक जो है इसमें बच्चों शिखरणी नामक छंद है। सत्यानृता, सत्य धन अनृता, यानी यहाँ पर दीर्घ संधि है। सत्याचा अनृताचा यहाँ पर आपका द्वंद्व समास भी है। परुषा प्रियवादनी चा, पकार की 2 बार आवृत्ति है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दयालु अपि, दयालु धन अपि, यहाँ विसर्ग संधि है बच्चों। चार्थ परा, चा धन अर्थ, यहाँ दीर्घ संधि है अकास वर्णे दीर्घा से। धन आगमा, धन धन आगमा, यहाँ पर भी अकास वर्णे से क्या है बच्चों, दीर्घ संधि है। वारांगना इव, यहाँ गुण संधि है। नृप नीति अनेक रूपा, नीति अनेक रूपा, यहाँ विसर्ग संधि है। और इसकी भाषा बिल्कुल ही सहज और सरल है, जो भली भांति बोध जो अर्थ है उसका बोध करा रही है। धन्यवाद बच्चों। आगे हम अगले व्याख्यान में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।